जब जीवन में सब कुछ उलझने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब कोई राह नहीं सूझती, उस समय एक सवाल हर आत्मा के भीतर गूंजता है, क्या ये अंत है? लेकिन प्रिय आत्मा, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने आया हूं जो आपके अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकता है। ये वीडियो आप बस एक दर्शक बनकर मत देखिएगा, इसे महसूस कीजिएगा, क्योंकि आज हम उस नियम की बात करेंगे जो ब्रह्मांड के हृदय से चलता है। वो नियम जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खराब समय में काम करता है। तो मेरी प्रार्थना है आप इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जब आपकी पूरी दुनिया करवट लेने वाली हो। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर ये शब्द आपकी आत्मा को छू जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड के नियम को स्वीकार करता हूँ। चलते हैं अब उस नियम की ओर जो अंधकार में रोशनी का बीज है। जब सब कुछ टूटता है, वहाँ कुछ नया जन्म लेता है, और जब जीवन में दुख अपने चरम पर पहुँचता है, वहाँ से ब्रह्मांड की कृपा उतरना शुरू होती है। पर शर्त ये है कि आपको उस एक नियम को याद रखना होगा। वो नियम है, ब्रह्मांड कभी आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको खाली करता है ताकि आपको फिर से भर सके। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड किसी को दंड देने नहीं आता, ये कोई शत्रु नहीं है, ये तो हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव का सृजन करता है, सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जगाने के लिए। जब सब कुछ हमसे छिनता है तो हम भीतर देखने को मजबूर हो जाते हैं, और वहीं पर ब्रह्मांड का खेल शुरू होता है। क्योंकि जब तक बाहर की चीजें आपकी पहचान बनी रहेंगी, पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, सफलता, तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मांड इसीलिए सबसे पहले वो सब कुछ हटा देता है जो आप नहीं हैं, ताकि आप वो बन सकें जो आप वास्तव में हैं। आप कहेंगे, पर ये सब इतना तकलीफदेह क्यों होता है? क्योंकि चेतना का विस्तार, सच्चे ज्ञान की शुरुआत कभी आराम से नहीं होती। दर्द वो द्वार है जिससे आत्मा अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। जब बर्फ पिघलती है तभी नदी बनती है, जब कोयला जलता है तभी हीरा बनता है। उसी तरह जब इंसान टूटता है तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। ये नियम बहुत गहरा है और इसको समझने के लिए तर्क चाहिए, पर तर्क मन से नहीं, हृदय से। ब्रह्मांड के नियम में कोई द्वेष नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण सभी को नीचे खींचता है बिना पक्षपात, वैसे ही ब्रह्मांड का ये नियम भी सभी पर एक समान लागू होता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके भीतर के विकास के लिए है। आप कहें, मेरा दिल टूटा, मेरे रिश्ते बिखरे, मेरी नौकरी चली गई, लोग धोखा दे गए, तो मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से देखिए, क्या आप अब थोड़े गहरे नहीं हो गए? क्या आपने उन चीजों पर सवाल नहीं उठाए जो पहले आपने आंख बंद करके स्वीकार ली थीं? खराब समय ये वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है, और ब्रह्मांड का नियम कहता है, जब तुम कुछ खोते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी सतह का हिस्सा होता है, तुम्हारा सार कभी नहीं खोता। आपने गौर किया होगा, जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तभी हमारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब आवाजें दुनिया की, रिश्तों की, अपेक्षाओं की खामोश हो चुकी होती हैं। और यही वो पल होता है जहां ब्रह्मांड विस्पर करता है, अब तू सुन, अब तू खुद से मिल। यही नियम है। ब्रह्मांड कभी आपको खत्म करने नहीं आता, वो तो केवल वो पर्दे हटाता है जो आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच थे। आप कहेंगे, मुझे इतना दुख क्यों मिला जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया? क्योंकि आपने अपने भीतर का सत्य नहीं जिया, आपने उस राह को नहीं पकड़ा जो आपकी आत्मा ने चुनी थी। तो ब्रह्मांड ने आपको जगाने का रास्ता चुना, दर्द के जरिए। ये अंधकार, ये अकेलापन, ये सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे। अब सोचिए, अगर इस नियम को आप हर खराब समय में याद रखें तो क्या आप टूटेंगे या मजबूत होंगे? क्या आप डरेंगे या खुद से मिलने का अवसर समझेंगे? इसलिए अगली बार जब कुछ गलत होने लगे तो मत कहिए, ये क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर पूछिए, मुझे क्या सीखना है? क्योंकि यही वो सवाल है जो दरवाजा खोलता है, और ब्रह्मांड जवाब देता है, चुपचाप पर साफ साफ। इस नियम को न केवल समझिए
बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। खराब समय कोई सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है अपने भीतर की शक्ति, सत्य और संभावनाओं से मिलने का। और जब आप इस भाव से हर अनुभव को देखना शुरू कर देते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में चलने लगता है। अब जब अगली बार जीवन आपको अंधेरे में धकेले, तो मुस्कुराकर कहिए, मुझे मालूम है ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और मैं तैयार हूँ। यही आत्मा की परिपक्वता है, यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है, और यही वो नियम है जो हर खराब समय में आपको ब्रह्मांड के सबसे करीब ले आता है। जब इंसान इस नियम को अपने भीतर स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो जीवन की घटनाओं को सिर्फ घटनाएं नहीं मानता, वो उन्हें संकेत मानने लगता है। ब्रह्मांड संकेतों की भाषा बोलता है, सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों के जरिए। और सबसे सटीक संकेत वो तब भेजता है जब समय कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कठिन समय हमारी चेतना को झकझोर देता है। वो हमें उस गहराई में ले जाता है जहां सामान्य स्थिति में हम जाना ही नहीं चाहते थे। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप आराम से नहीं सुनते, तो वो आपको बेचैनी में सुनाना शुरू करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड आपसे सच्चा प्रेम करता है। जो ब्रह्मांड आपको छोड़ देता, वो आपको भ्रम में जीने देता, और जो ब्रह्मांड आपको सच में चाहता है, वो आपको जगाएगा, इवन इफ इट हर्ट्स। अब आपको ये समझना होगा कि कठिनाई और विकास साथ साथ चलते हैं। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। हर महान आत्मा, हर संत, हर जागृत चेतना एक ऐसे समय से गुजरी है जहां सब कुछ टूट गया था, लेकिन अंदर कुछ नया बन रहा था। आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप गिरते हैं, तो धरती आपकी पीठ तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको फिर से खड़ा करने के लिए नीचे होती है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड सोचता है अब इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी आप खुद को चुनते हैं। अब आइए एक पल को रुके, आंखें बंद करें और खुद से ये पूछें, क्या मैं आज भी उस दर्द को पकड़कर बैठा हूँ जो मुझे दरअसल मुक्त कर रहा है? अगर हाँ, तो उस दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको वहां ले गया जहां आप असली रूप में खुद से मिल सके। ब्रह्मांड का नियम है, तुम जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना शांति में रहोगे। खराब समय में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो ये कि हम उसी चीज से चिपके रहते हैं जो दरअसल अब हमारे लिए नहीं बनी। हम वो दरवाजा पीटते रहते हैं जो ब्रह्मांड खुद बंद कर चुका होता है। क्यों? ताकि आप उस दरवाजे की ओर बढ़ें जो वास्तव में आपके लिए है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम असमय हिम्मत हार जाते हैं। हम थोड़ा दर्द सहते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ। हम थोड़ा समय अकेले रहते हैं और कहने लगते हैं कोई मेरी परवाह नहीं करता। हम थोड़ा रुकते हैं और भरोसा तोड़ देते हैं। पर ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, अगर तुम उसके लिए तैयार हो। और यही खराब समय करता है, तैयारी। ये आपको तोड़कर नहीं, तराश कर रहा है, आपको उस रूप में ढाल रहा है जो ब्रह्मांड के सर्वोत्तम उपहारों को संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी मिल जाए तो वो आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब गलत हो रहा है, तो दो बातें याद रखिए। पहला, ये अब भी अंत नहीं है। दूसरा, आप उस रूप में ढाले जा रहे हैं जिसमें आप अपने उच्चतम स्वरूप को धारण कर सकें। और ये भी समझिए कि जब ब्रह्मांड आपको किसी चीज से दूर ले जा रहा है, तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो आपको किसी बेहतर चीज के करीब ले जा रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना, अपने दर्द से लड़ना नहीं, बल्कि उससे सीखना। आप सोच रहे होंगे कैसे भरोसा रखूं जब सब कुछ बिखर गया है? तो सुनिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा विश्वास से चलती है। जैसे मोबाइल नेटवर्क रेडियो सिग्नल से जुड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा ब्रह्मांड से विश्वास के जरिए जुड़ती है। अगर आप भय में हैं, तो आप अवरुद्ध हैं। अगर आप संदेह में हैं, तो आप कटे हुए हैं। लेकिन अगर आप विश्वास में हैं, इवन फॉर अ मोमेंट, तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार की डोर खींचना शुरू कर देता है। यही वो नियम है जो खराब समय में भी आपको शक्ति देता है। आपका काम है बस इतना, भरोसे के साथ प्रतीक्षा, शांति के साथ सहना, और हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की आशा की लौ जलाए रखना।
क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हें चुनता है जो सबसे अंधेरे में भी प्रकाश को याद रखते हैं। अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप वो आत्मा हैं जो जागने के लिए आई है, और ये वीडियो, ये शब्द, ये क्षण शायद उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे आपने आने से पहले चुना था। याद रखिए प्रिय आत्मा, खराब समय में ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको वापस घर बुला रहा है। वो घर जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की, कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ा जाए जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। पहली बात, स्थिति से लड़ना बंद कीजिए। जो हो रहा है उसके विरुद्ध जाना ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध जाना है। बजाय इसके अपने भीतर बैठिए और पूछिए, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है और मुझे क्या अपनाना है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर ही मिलेगा। ब्रह्मांड आपकी आत्मा के जरिए बोलता है और आत्मा की आवाज तब सबसे तेज होती है जब आप शांत होते हैं। दूसरी बात, हर दिन ब्रह्मांड को स्वीकार कीजिए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए और कहिए, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि यह भी बीत जाएगा। इस एक वाक्य में इतना बल है कि ब्रह्मांड खुद आपकी ओर झुकने लगता है। आपका स्वीकार करना ही आपकी शक्ति है। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपके संघर्ष से ज्यादा आपके सरेंडर से फर्क पड़ता है। और अब आखिरी बात, जिसे जानना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो इस वीडियो को देख रही है, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वही कई और आत्माएं इस ब्रह्मांड में अनुभव कर रही हैं। और शायद ये वीडियो भी ब्रह्मांड का एक तरीका है आपको ये बताने का, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप इस बात को आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अब प्रिय आत्मा, अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने कहीं ना कहीं अपने भीतर हलचल महसूस की है, तो एक बार आंखें बंद करके अपने भीतर से बस इतना कहिए, मैं ब्रह्मांड के नियम को आत्मा से स्वीकार करता हूँ और अब मैं स्वयं को नया रूप देने के लिए तैयार हूँ। बस यहीं से शुरुआत होती है। अब आपसे एक अनुरोध है, यदि इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई चेतना जगाई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में भाव से लिखिए, मैं अब ब्रह्मांड के साथ चलना चुनता हूँ। और अगर आप ऐसे ही और गहराई भरे शब्दों से अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं तो ध्यान चेतना चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके जागरण के लिए है। याद रखिए, हर तूफान आपको बहाने नहीं, जगाने आता है। हर टूटन दरअसल निर्माण की प्रक्रिया है और हर खराब समय ब्रह्मांड का एक गुप्त निमंत्रण है अपने उच्चतम स्वरूप में लौट आने का। आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो बस एक नई शुरुआत है। धन्यवाद दोस्तों।